So hello and welcome to Crickner, and I am here with you to talk about the Rajasthan Royals versus RCB, the Royal Challengers Bengaluru at जयपुर। जयपुर में जहां पर हम देखेंगे एक तरफ संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स जो कि सेटल्ड दिखाई देती है और दूसरी ओर होगी फाफ डु प्लेसिस की विराट कोहली की लीडरशिप वाली आरसीबी जो कि इस साल बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं दिखाई दे रही है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये साल जिसमें से 4 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। और दूसरी तरफ जब बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की तो तीनों में से 3 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं और उसमें से जो है सारे मुकाबलों में उनका मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा चला है। अगर बात करें टीम के बैलेंस की तो आप देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स आरसीबी से बहुत बेहतर है और राजस्थान रॉयल्स के पास जो गेंदबाजी है और जो मिडिल ऑर्डर है वो भी बेहतर है आरसीबी से। अगर बात करें गेंदबाजी की तो वहां पर आप देखेंगे नांद्रे बर्गर को, आप देखेंगे ट्रेंट बोल्ट को, यूजी चहल को, जो कि एक ऐसी तिकड़ी है जो किसी भी सामने वाली टीम पर पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर्स वहां पर भारी पड़ती है। नांद्रे बर्गर शुरुआत में विकेट नहीं लेते हैं लेकिन जैसे ही मिडिल ओवर्स आते हैं तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। यूजी चहल 16वें, 17वें और 18वें ओवर में भी अगर आप उनसे करवाते हैं तो ही कैन पिक यू विकेट्स एंड इन पावर प्ले टू। जब हम वो आरसीबी में थे तो हमने तब भी देखा है कि युजवेंद्र चहल आरसीबी के लिए भी पावर प्ले में विकेट निकाल कर देते थे। और जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट की, तो पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के उन्होंने पहले ही ओवर में जो गेम था अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया था और राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी लीड दे दी थी पहले ही ओवर में विकेटें लेकर। अगर बात करें वहां पर सब कहते हैं कि ट्रेंट बोल्ट शायद ही क्रिकेट खेलते हैं, वो तो फुटबॉल के स्कोरर हैं और वो लगातार जो है 0 पर ही विकेटें लेते रहते हैं। उसी तरीके से हमने देखा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे तो वहां पर दिल्ली कैपिटल्स को अपसेट किया था फाइनल में। तो इसी तरीके से ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज अभी जिस तरीके की पार्ट ऑफ पिचें दिखाई दे रही है हमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस है नहीं पिचों में, क्योंकि इस साल इतने रन बन रहे हैं। इससे ही आप समझ गए होंगे कि पिचेस कैसी बन रही है। हम दूसरी लीग्स को ट्रोल ज़रूर करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि इंडिया में इस साल आईपीएल में जो सारी पिचेस हैं वो इस तरीके की बन रही हैं कि आपको 250 का स्कोर देखने को मिल रहा है। दैट कुड बी इम्पॉसिबल बट नॉट नाउ बिकॉज जो पिचेस हैं गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तभी आप विकेट पिक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट की स्विंग हो या फिर ईशांत शर्मा की वो आंद्रे रसल को जो यॉर्कर उन्होंने डाली थी 20th ओवर में उस तरीके की गेंदबाजी हो। तो आपके पास स्विंग होना जरूरी है या तो आपके पास एक्सट्रीम पेस के साथ लाइन एंड लेंथ जरूरी है, जो कि मयंक यादव कर रहे हैं इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगर बात करें यहाँ पर आरसीबी की तो उनकी गेंदबाजी कुछ खास नहीं है। वहां पर आप लॉकी फर्ग्यूसन को भी अब चांस देना चाहेंगे क्योंकि रीस टॉपली जो कि बहुत डिमांड में थे और हम चाहते भी थे कि वो खेले, लेकिन रीस टॉपली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। और रीस टॉपली जो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखकर लगा पिछले मुकाबले में कि वो भी कुछ फॉर्म में नहीं है, लेकिन जयपुर में उन्हें एक बार और मौका मिलना चाहिए। अगर बात करें इंडियन लाइनअप की तो वहां पर यश दयाल दिखते हैं, आपको मोहम्मद सिराज दिखते हैं, इतने अच्छे गेंदबाज जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं। इस साल विकेट नहीं ले पा रहे हैं सिराज, इसका मतलब ये है कि पिचेस में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है और वो बल्लेबाजों को ज़्यादा फेवर कर रही है। अगर यश दयाल की बात करें तो वैसे भी कोई भी उनके फेवर में नहीं था कि आरसीबी उन्हें पिक करे, लेकिन थोड़ी बहुत स्विंग यश दयाल को भी मिलती है और जयपुर में यश दयाल विकेट ले सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट के अलावा अगर कोई गेंदबाज है तो वो मोहम्मद सिराज और यश दयाल हैं अगर उनकी गेंद स्विंग होती है तो। अगर बात करें स्पिनर्स की तो वहाँ पे कर्ण शर्मा के अलावा कोई नहीं है, इसलिए वो ग्लेन मैक्सवेल से वहाँ पर करवाते हैं ओवर्स। आप वो करवाते हैं वहाँ पर क्रिस ग्रीन से और पिछले मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने उन्हें 2 विकेटें लेकर दिखाई थी। अगर बात करें प्रेडिक्टेड स्कोर की तो 180 का स्कोर इस मुकाबले में बन सकता है पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अगर बात करें पिच की तो पिच बल्लेबाजी को पूरा सपोर्ट करेगी। वहां पर हम देखेंगे जॉस बटलर को, संजू सैमसन को, यशस्वी जायसवाल को, आप देखेंगे दूसरी तरफ विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन। हो सकता है क्रिस ग्रीन की जगह वहां पर आपको दिखाई दे विल जेक्स, क्योंकि आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल की जो ऑफ स्पिन है उसको माइनर नहीं करना चाहती है, उसको एक मेजर प्लस लेकर चल रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगर बात करें ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन में आप विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और यहाँ पर अगर विल जेक्स खेलते हैं तो विल जेक्स या फिर यशस्वी जायसवाल का चलना बहुत एक्सट्रीम पे ऐसा हो सकता है कि वो चलें, क्योंकि जयपुर में मुकाबला है और राजस्थान रॉयल्स के लिए जयपुर में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल अभी तक टच में नहीं दिखे हैं लेकिन शुभमन गिल फॉर्म में आ गए हैं तो हो सकता है यशस्वी जायसवाल भी फॉर्म में आ जाएं।
तो आपके लिए जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के पिक होंगे वो होंगे विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और क्रिस ग्रीन। अगर खेलते हैं तो क्रिस ग्रीन हो सकते हैं, लेकिन आई एम इन फेवर ऑफ विल जेक्स टू प्ले इंस्टेड ऑफ क्रिस ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल। अगर आप किसी गेंदबाज को बनाना चाहते हैं वाइस कैप्टन या कैप्टन तो वो हो सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। उनके अलावा युजवेंद्र चहल, जी हाँ, यूजी चहल कैन पिक विकेट्स अगेंस्ट आरसीबी, जो कि उनका रिकॉर्ड रहा भी है। आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको पिक नहीं करना है जॉस बटलर को, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, so you can pick Anuj Rawat also in your team. Thank you so much for watching me. Like, share and subscribe to our channel. We will meet you in the review of RCB versus Rajasthan Royals at Jaipur. Thank you so much for watching.